लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। और लोहड़ी का एक मंगल कार्यक्रम यहाँ आयोजित है, फरीदाबाद में आयोजित है, सेव फरीदाबाद के कार्यालय पर आयोजित है। हमारे साथ पारस भारद्वाज हैं और इस तरफ रिंकू सिलानी भी हैं हमारे साथ। आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। और लोहड़ी की जो शुभकामनाएं हैं वो लगातार इस शहर के जितने तमाम नेता हैं उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगाकर लोहड़ी, मकर संक्रांति, नववर्ष और पोंगल भी, कई इलाकों में तो पोंगल की भी शुभकामनाएं दी गई। लेकिन समस्या ये है कि ये जो शुभकामनाएं देने का जो समय है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चुनाव जो हैं वो लगातार टलते चले जा रहे हैं। पर बड़ी मुहिम शुरू की थी कि फरीदाबाद में चुनाव जल्दी हों और सही तरीके से हों। जो गलत वार्डबंदी हुई उसको लेकर से फरीदाबाद हाई कोर्ट तक गई और ये मामला कोर्ट के संज्ञान में भी लाया गया। सरकार ने माना है, चुनाव आयोग ने माना है कि गलत तरीके से वार्डबंदी हुई थी। तो अब नए सिरे से फिर रचना होगी, वार्डों की रचना होगी, वार्डबंदी होगी और उसके बाद फिर ये चुनाव कहीं जाकर होंगे। जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और कल मकर संक्रांति की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, इस फरीदाबाद शहर के अंदर डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है, वो एक मजाक बन के रह गया है। यहाँ अगर आप देखें कि हम पिछले लगभग आप मान लीजिए कि हम 6 अप्रैल से हम इस चीज़, लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। हम लोग हाई कोर्ट में भी हम लोग ये मैटर लेके गए जो इन्होंने वार्डबंदी गलत की। और सिर्फ हम नहीं, हमारे साथ बहुत सारी फरीदाबाद की लगभग सभी सामाजिक संस्थाएं जो हैं उसके अंदर, और कुछ समाज सेवी व्यक्ति हैं, राम सिंह जी हैं, यशपाल जी हैं, NIT से बनवाल वेलफेयर एसोसिएशन संस्था है, भाटिया सेवक समाज है, मतलब सभी लोगों ने मिलकर एक पूरे शहर भर की हमने एक मुहिम चलाई। हम हाई कोर्ट में लेके गए, सभी लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे करके हम उधर लेके गए। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि भाई सरकार आखिर करना क्या चाहती है और ये सरकार चला कौन रहा है। मैं बड़े कटु शब्दों में कहना चाहूंगा कि जो दिस गवर्नमेंट इज बीइंग रन बाय जोकर्स एंड ब्रोकर्स। जोकर जो है वो यहाँ पर मंत्री बन के बैठे हुए हैं और ब्रोकर्स जो है वो सारी यहाँ पर जो है शहर की दलाली करने में व्यस्त हैं। और जो मंत्री है वही यहाँ पर आप समझ लीजिए कि लीडर्स नहीं है, डीलर्स ही हैं इधर। अब ये जोकर्स क्यों है, मैं इनको क्यों कह रहा हूँ, इस बात का भी मैं स्पष्टीकरण दे देता हूँ। देखिए, आप सीक्वेंस को समझिए कि 2017 में ये निगम बना था, जो जिसकी अब ये 2022 में जो हमारा भंग हुआ निगम जो है 2017 में बना था। 5 साल तक पूरे शहर ने ऐसी हालत देखी, इस शहर के सभी लोगों ने ऐसी हालत देखी जो मैं बोलूंगा कि ना भूतो ना भविष्य थी। इतनी खराब हालत शायद ये शहर की कभी हो सकती हो। मतलब हमें अपनी याद में ऐसा नहीं जान पड़ता कि इतना कूड़े के ढेर, गायों की दुर्दशा, टूटी सड़कें, गड्ढे, भ्रष्टाचार। पारस, अभी इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अब लगता ही नहीं है कि ये भी समस्याएं इस शहर में। हाँ, जिसको मैं बेइज्जती समझकर पी गया, अंतिम में वही मुझे खा गया। मतलब वो वाली बात हो रही है कि भाई मैं तो इसको पीता चला गया कि चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो आज शहर की हालत यही हो रही है कि भाई आप देख लीजिए, पूरा शहर उन्होंने खोद के डाल दिया। 2017 से 22 तक अगर आप अपनी यादें करेंगे तो आपको कोई भी सुखद याद नहीं आएगी कि भाई कोई शहर में कोई सुखद काम हुआ था। केवल और केवल दुखद ही बात आपको याद उसमें दिमाग में आएंगी। तो 2022 तक जिस पूरे ये कहता है कि वार्डबंदी नहीं होनी चाहिए थी, मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं जो सरकार के नुमाइंदे हैं कि भैया आप मानते किस चीज को है? आप संविधान को नहीं मानते? आप संविधान के अनुच्छेद नंबर 243 को नहीं मानते, जिसके अंदर की लोकल बॉडी इलेक्शंस या फिर हम जिसको बोलें कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी की जो बात जहां पर की जाती है, आप उसका उल्लंघन करते हो। आपने 2018 में आप ही की सरकार एक अमेंडमेंट लेकर आती है जिसमें आप कहते हो कि जो वार्डबंदी है वो उसके कुछ कायदे कानून आपने उसमें संशोधन किया 2018 के अंदर। आप अपने ही किए हुए संशोधन को नहीं मानते, तो आप किसकी मानते हो? ठीक है, जनता की आप नहीं मानते, संविधान की आप नहीं मानते, अपने खुद के बनाए हुए कानून को नहीं मानते। तो ये अगर मैं इसको एक गवर्नमेंट रन बाय आई वुड कॉल इट एज अ कॉमेडी ऑफ एरर्स कि भाई एक सरकार जो है जो जोकर चला रहे हैं, वो वाली बात है। तो इन्होंने वो वार्डबंदी कर दी। उस वार्डबंदी में इस तरीके से इन्होंने वार्डों को बांटा, जिन लोगों को जानकारी नहीं है वार्डबंदी, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल विषय हो जाता है ये, तो जिन लोगों को जानकारी नहीं है तो वो ये समझ लीजिए कि भाई वार्डों को ऐसे काट छाट करके कर दिया गया। सेक्टर 28 से सारी काट छाट चली इसके अंदर, और उसमें किसी वार्ड में तो 12,000 वोटर्स हैं और किसी वार्ड में 55,000 वोटर्स हैं। किसी का क्षेत्रफल जो है वो इतना छोटा सा क्षेत्रफल कर दिया और किसी का क्षेत्रफल इतना बड़ा कर दिया कि आप एक दिन में उस वार्ड को नहीं घूम सकते हैं। मतलब वो विधानसभा के बराबर, लगभग विधानसभा के बराबर
बराबर इन्होंने वार्ड कर दिया। तो इतनी विसंगतियां इस वार्ड बंदी में हुई कि भाई इसमें तो बेसिकली लोकतंत्र की हत्या करने का काम ये लोग कर रहे थे। हम इसी चीज को लेकर हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में अभी भी हमारा केस चल रहा है, निलंबित है अभी केस हमारा उसके अंदर। तो और अभी अभी हमें कल पता चला कि भाई अब ये अपनी उस वार्ड बंदी को चुनाव आयोग ने, जो बातें हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, जो समाज सेवी इस शहर के चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भाई ये जो वार्ड बंदी है ये बहुत गलत तरीके से की गई है, जनगणना गलत की गई है, फर्जी तरीके से जनगणना की गई है। और मैं एक बात और बता दूं इसके अंदर कि जो जनगणना करी गई वो देखो कौन सी कंपनी करती है। मतलब घोटालों की हद देखिए। मतलब फरीदाबाद हैज बिकम अ क्लासिक एग्जांपल, जहां पर आपको अगर डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन देखनी है, अगर आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर करप्शन देखनी है, तो फरीदाबाद का क्लासिक एग्जांपल हो सकता है। मुझे लगता है कि आगे आने वाली यूनिवर्सिटीज के अंदर शायद फरीदाबाद एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाए। इन्होंने ऐसी कंपनी को टेंडर दिया, पहले तो टेंडर 1.5 करोड़ का था, उस 1.5 करोड़ के टेंडर को बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया। ऐसी कंपनी को टेंडर देने का काम किया जो मॉड्यूलर किचन बनाती थी। उसके प्रूफ्स हैं हमारे पास, हमने कोर्ट में जमा भी करे हैं सारे के सारे। वो मॉड्यूलर किचन बनाने का काम करती थी, वो टीन शेड बनाने का काम करती थी। तो ऐसी कंपनी को इन्होंने टेंडरिंग का काम दिया। और उस कंपनी ने किस तरह का जो जनगणना थी, वो किस तरह की जनगणना की उसने, एक ही परिवार के अंदर 97 पुरुष रह रहे हैं और 2 महिलाएं। किसी परिवार के अंदर जो है 55 मेल्स हैं और 3 महिलाएं। ठीक है, कहीं किसी परिवार ऐसा है जिसके अंदर पुरुष भी नहीं है, महिला भी नहीं है, केवल बच्चे हैं उसके अंदर। ठीक है ना। तो इस तरह की जो विसंगतियां हैं वो सारी हम लोग कोर्ट में लेके गए। और मजे की बात, जिसका सबसे बड़ा दुख जो है ना सौरभ जी, मुझे इस बात का है कि ये जो चिट्ठी है जो कल इन्होंने जारी करी है, ये 8 अगस्त 2022 की चिट्ठी है। 8 अगस्त 2022 से जितने भी जो मुझे देख रहे हैं अभी, जितने भी नेता जो लोग हमारे जनप्रतिनिधि बनना चाह रहे हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो देखिए कि आप लोग 8 अगस्त 2022 को ये पता चल चुका था कि भाई जो ये वार्डबंदी करी गई है ये फर्जी जनगणना के आधार पर हुई है। 15 अगस्त के होर्डिंग लगवा दिए, 15 अगस्त के दशहरे के लगवा दिए, दिवाली के लगवा दिए, नए साल के लगवा दिए, और अब मकर संक्रांति और लोहड़ी के भी लगवा दिए। हाँ, तो मतलब इस तरीके से ये लोग जो है ना हर व्यक्ति को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आम आदमी को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं, नेताओं को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 1 साल हो गया है हमारे फरीदाबाद को लोकल बॉडी के हमारे जनप्रतिनिधि नहीं है यहाँ पर। जो घोटाले ये लोग अब अंदर खाने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे पास किसी से भी जवाबदारी लेने का कुछ वो नहीं है कि भाई अधिकारियों के साथ मिलकर क्या साठगांठ चल रही है। पहले भी 250-300 करोड़ के घोटाले जो सबके सामने आए, कुछ फाइलें जला दी गई, इतने बड़े बड़े काम यहाँ पर हो गए। 10,000 करोड़ जो है वो हमारे शहर के ये नेता खा गए। आज उनके ऊपर कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि ना है और ना ही ये आने देना चाहते। तो मेरी तो गुजारिश इनसे यही है कि भैया जो कायदे कानून है उसमें चल लो, सरकार कायदे से चला लो, जो सरकार चलती है उसको। डोंट रन दिस गवर्नमेंट लाइक ब्रोकर्स। थोड़ी सी आग तेज हो गई है, बहुत तेज हो गई है अग्नि, आप सोच सकते हैं। अलाव पर चर्चा है ये फरीदाबाद। और पारस, बड़ी चीज हुई है ये अब क्या लगता है, चुनाव होंगे कि नहीं होंगे? देखिए, अब इन्होंने जो नई वो है, जो नया कल चिट्ठी आई है उसके हिसाब से ये कहते हैं कि भाई हम परिवार पहचान पत्र के आधार पर जनगणना करेंगे और ये पिछली वार्डबंदी जो है कैंसिल है, नई सिरे से वार्डबंदी होगी। ठीक है, उसके अंदर देखिए 2 टेक्निकल बातें हैं। सबसे पहली बात तो परिवार पहचान पत्र जो है वो जनगणना का आधार नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 के हिसाब से जो जनगणना है वो केवल और केवल सर्वे के आधार पर जो करी जाएगी वो मानी जाएगी। जो सर्वे का मजाक इन लोगों ने किया, वो जो 3 करोड़ रुपए खर्च करके और लाखों रुपए कंसल्टेंट को देकर हर महीने, जो और उसको बंगला गाड़ी देकर जो इन्होंने खर्च किया, जो हमारी फरीदाबाद की जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको लूटने का जो काम किया, तो वो सर्वे के आधार पर ही ये जो है जनगणना हो सकती है। तो परिवार पहचान पत्र जो है वो कॉर्पोरेशन के एक्ट के हिसाब से नहीं है। अभी संशोधन कर दें कुछ उसके अंदर तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आज तक तो नहीं है, वो वैलिड नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब ये ओबीसी की रिजर्वेशन के ऊपर बात है। ठीक है, ओबीसी के रिजर्वेशन के ऊपर माननीय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उनकी भी रूलिंग आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के केस में भी रूलिंग आ चुकी है, मध्य प्रदेश के केस में भी रूलिंग आ चुकी है, जिसके अंदर यह है कि भाई बिना जनगणना कराए आप चुनाव जो है वो नहीं करा सकते। अगर आपको ओबीसी को इंक्लूड करना ही है तो या तो आप चुनाव करवा लीजिए और जो आपके पास नॉमिनेटेड पार्षद जो है उनको आप सबको सब ओबीसी दे दीजिए ताकि उनका प्रतिनिधित्व भी वहां पर आ जाए। तो ये उसको भी नहीं मान रहे। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि भाई ये लोग चुनाव करवाना नहीं चाहते क्योंकि शहर की हालत खराब है। आज पब्लिक जगह जगह पर इनको गालियां दे रही हैं। लोग वेट कर रहे हैं कि कब वो अपने डेमोक्रेटिक अधिकारों का इस्तेमाल करके कब वो बटन दबाएं जब इसको इन लोगों को सत्ता से हटाया जाए। तो और ये बस वो जनता को मौका नहीं देना चाहते हैं। तो ये इनके पीछे जनता को मौका नहीं देना चाहते हैं और लगातार जो भ्रष्टाचार नगर निगम में हो रहा है उस भ्रष्टाचार को बरकरार रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि जनप्रतिनिधियों को कहीं उसकी कोई खबर लगे, उसकी कोई सू लगे, और इसलिए इन इलेक्शंस को लगातार टाला जा रहा है।
हमारे साथ रिंकू जी हैं। रिंकू जी, आप खुद एक प्रत्याशी हैं एक वार्ड से, खूब खर्चा करवा दिया सरकार ने। सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासी को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की मेरी ओर से शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारा खर्चा करा दिया, ये मेरा खर्चा नहीं है, पूरे शहर का खर्चा है। कहीं ना कहीं ये सरकार लोगों को, एक आम नागरिक को गुमराह करने का काम कर रही है। जैसा कि अभी बात करें शहर की, पूरे की सारी सड़कें उखाड़ दी, नगर निगम के इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, या और भी सीवर में गिर गिर कर लोग मरे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी वही बोलने वाला हूँ। सीवर में ही नहीं, आज देखो शहर पूरा अंधेरे में है। बात करते हैं ये जो है कि हमने इतना अच्छा काम कराया, कहीं ना कहीं ये चुनावों को पीछे हटा के ये गलत जो वार्डबंदी कर रहे हैं, ये अपने आप को कवर कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है, लोगों को समझने की ज़रूरत है। और जैसा कि हमारे पारस भाई ने बताया कि लोग आज इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार मौका मिले और ये सरकार चेंज हो। इतने बड़े घोटाले को लेके इन्होंने वार्डबंदी किसी वार्ड के अंदर 50,000 वोट है, किसी में 11,000 वोट है, किसी में 15,000 वोट है। मतलब ये वार्डबंदी पता इनकी समझ में ही नहीं आया कि इन्होंने खुद ही किस तरीके से करी, या तो अपने कुछ खास लोगों को ही ये 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी देखकर बता देगा कि 5 गुना ज्यादा वोटर, मतलब आप सोचें किसी वार्ड में तो 5 गुना ज्यादा वोटर हैं, तो वो कैसे तर्क संगत है जी। ये जैसे कि आपने बताया, इसमें हर कोई बता देगा, एक 5वीं क्लास वाला नहीं, जो एक सबके हक की बात है। कहीं ना कहीं आज मैं बताता हूँ कि मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, मेरे जो एरिया में, मेरे क्षेत्र में है, वो ये कहते हैं कि हम किस वार्ड में हैं, अगर हमें कल किसी काम के लिए कहाँ जाना पड़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता। आधा एक गांव के 2-2 हिस्से कर दिए जाए या एक कॉलोनी के 4-4 हिस्से कर दिए जाए तो काम किससे कराएंगे। आने वाले टाइम में तो बहुत बड़ी समस्या है। अभी जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही है, किससे कराएंगे काम, कुछ नहीं कह सकते। किसी भी पार्षद के पास जाएंगे, वो बोलेगा कि मेरा एरिया तो है ही नहीं, दूसरा बोलेगा मेरे एरिया नहीं। मतलब एरिया के हिसाब से नहीं, इन्होंने बूथों के हिसाब से वार्डबंदी कर दी। बूथ के हिसाब से वार्डबंदी। इसमें एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो भी सत्ताधारी नेता इसको देख रहे हैं, आप लोग आज रात को बैठकर एक आपस में मंत्रणा कीजिए, जो नेता जितने भी हैं, जो सत्ताधारी नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो बैठकर चर्चा कीजिए कि भाई आप में से झूठ कौन बोल रहा है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी झूठ बोलते हैं कि जी अगले महीने चुनाव है, 2 महीने बाद चुनाव है, 3 महीने बाद चुनाव है, नवंबर में चुनाव है, दिसंबर में चुनाव है। या हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय मूलचंद शर्मा जी हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। कोई ना कोई तो झूठ बोल ही रहा है ना इसके अंदर, क्योंकि भाई आप हर बार जो है वो एक डेट दे देते हैं कि भाई, और लोग उसके अंदर लग जाते हैं। तो ये जो है ना, और चिट्ठी आपके पास आई हो अगस्त के अंदर, या तो आपने चिट्ठी नहीं पढ़ी। अगर चिट्ठी नहीं पढ़ी और इतनी महत्वपूर्ण चिट्ठी नहीं पढ़ी जिससे आपके पूरा शहर का पूरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, आपने वो चिट्ठी नहीं पढ़ी, तो फिर आप किस बात के जनप्रतिनिधि हैं। और अगर आप चिट्ठी पढ़ने के बाद भी इस तरह की आप गुमराह करने वाले अगर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो फिर आप किस बात के जनप्रतिनिधि हैं। जब आप हमारे नुमाइंदे होकर, मैं एक आम नागरिक की तरह बात करूं, तो आप हमारे नुमाइंदे होकर और आप हमें ही चीजों से गुमराह रख रहे हैं। भाई बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि भाई हम खुद शासन नहीं कर सकते, इसलिए हमने अपने प्रतिनिधि जो है वो चुनकर भेज दिए। ठीक है, इतने सारे लोग मिलकर शासन नहीं कर सकते, तो एक को अपना नुमाइंदा बना के भेज दिया। हमने यहाँ से विधायकों को नुमाइंदा बना के भेजा, हमने यहाँ से केंद्रीय मंत्री जो है वहां से सांसद बनाकर भेजा, और वो क्या कर रहे हैं, वहां पर पहुंचने के बाद हमें भूलकर हमें गुमराह करने का काम कर रहे हैं, है ना। ट्रिपल इंजन सरकार में से एक इंजन पिछले 1 साल से फेल पड़ा है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार तो पता नहीं कि मतलब इसमें इंजन कितने हैं कितने नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये कई फन वाली सरकार जरूर है, क्योंकि कौन सा फन कब फुफकारता है और कब क्या करता है वो किसी को नहीं पता। तो ये बड़ा एक रहस्यमय और तिलिस्मी किस्म की सरकार है कि कोई का आदमी कुछ बोल रहा है, कोई कुछ आदमी कुछ बोल रहा है, तो बहरूपियों की सरकार है बेसिकली। तो मैं तो ये बोलूंगा अगेन कि भाई पार्टी और मतलब ये जो सरकार है, जो शहर है, ये जोकर्स और ब्रोकर्स यही चला रहे हैं इसको। जोकर्स और ब्रोकर्स जो हैं वो फिलहाल इस शहर को चला रहे हैं, ये कहना है पारस भारद्वाज का। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।